गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर फ्यूचर टीचर्स। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है बट वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास ना देखो पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3 और एक क्यू के भी दे रखे हैं 10, y और बोला हुआ है हमको इसका पहले से इस एरिया निकाल के मतलब वैल्यू निकाल के दे रखी है 10 यूनिट्स। ठीक है, जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस हमको पहले से निकाल के दे रखा है, ये रहा कितना 10 यूनिट्स। सो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन, और हमको इस y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं चलो स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये रे 2, -3 और मेरे को q के भी दे रखे कोऑर्डिनेट 10, y। थोड़ा मेरे को जुकाम हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ढीली सी आएगी, कोई नहीं, अब एडजस्ट करो थोड़े दिन के लिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। p के कोऑर्डिनेट ये रे और q के कोऑर्डिनेट ये रे। हमको इसके अंदर बोला जो इसका डिस्टेंस है ना पी क्यू का वो गिवन है 10 यूनिट गिवन है, कितना 10 यूनिट्स। चलो भाई पहले पी क्यू में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला सेम है x2 - x1 प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, x1 y1 दिस x2 एंड y2। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 10 यूनिट्स, वो 10 यूनिट का पी क्यू की वैल्यू डिस्टेंस ही है तो 10 डाला इसकी जगह। x1 x2 क्या मेरा 10, ठीक है भाई, x1 क्या है 2, ठीक है, y2 क्या है y एंड y1 क्या है -3, ठीक है, 10 डाला, 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर प्लस में y माइनस प्लस, ठीक है भाई, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ डाला 64 प्लस में इधर लग जाएगा फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हमारे पास 10 बच गया और ये वैल्यू बच गई। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो मेरे पास ये रूट हट जाएगा और रूट 8 आना मेरे को। ठीक है भाई, 10 लिखा है यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड और बराबर ये वैल्यू लिख दो। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ। y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 2 3 6 6 × y 6y। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ये 2 से रूट कट गया और 10 का स्क्वायर 100 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो रूट हटने के बाद जो वैल्यूज बची लिख लो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, बहुत ईजी पड़ गया। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत आसान है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। 100 लिखा, 64 प्लस 9 कर लो कितना होता है 73। ठीक है, तो 73 यहाँ लिखा प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y, तो y स्क्वायर प्लस 6y ये अपना 100 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस ऐसे कर लो, या तो 73 यही है ना, 73 यहीं छोड़ा, प्लस का 100 यहाँ जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ ट्रांसफर कर लिया, मतलब इसको यहाँ ले आया, कुछ नहीं कर, बस प्लेस चेंज करिए प्लस माइनस के लिए। ठीक है, और 100 में 73 माइनस करो 27 माइनस का, कोई 100 बढ़ा था। एक बात बताओ, मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके अंदर मैं कैसे सॉल्व करूँ? अब आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पोलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी होगी, तो उसमें यही फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब वही तरीका यूज़ होगा। ठीक है, चलो भाई मैं नेक्स्ट शीट पे इसको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्या ये मेरे पास ये आई है, देखो बड़े ध्यान से देख लो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। ठीक है, मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगा। कैसे करूँगा चलो भाई बताऊँ। देखो y स्क्वायर के आगे जो टर्म होती है उसके कुछ नहीं लिखा हो, 1 मानते हैं, तो 1 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, थर्ड से, तो 1 मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है मेरा आंसर 27 आ रहा है। मेरी तो सबको ऑब्वियसली पता आती ही होगा, मतलब वो ऐसे 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पे 27 है और उन्हीं को प्लस माइनस करने पे मेरे पास प्लस का 6 है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कैसे, y स्क्वायर का y स्क्वायर सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को सेम टू सेम लिखते हैं, और जो 6y इसको चेंज करते हैं, इसको हम पीसेस, इसको हम टुकड़ों में बांट देते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करने पे मेरा 27 आना चाहिए और उन्हीं को 2 नंबर को प्लस माइनस करने पे मेरा प्लस का 6 आना चाहिए, मतलब बीच की डिजिट आनी चाहिए। तो क्या लो नंबर, देखो 9 3 जा 27 हो गया और 9 - 3 6 भी हो गया और प्लस के 6 ये था, यही नंबर लूँगा मैं। तो 6 को मैं तोड़ सकता हूँ ऐसे करके, 9y माइनस में 3y, 9 3 27 और 9 में से 3 गए, अपना 6 भी आ गया। पेयर बना लो, अब y स्क्वायर प्लस 9y में से y कॉमन आ गया, 2y थे 1y ले लिया तो 1y बच गया, प्लस लगाया 9y में से y बाहर आ गया तो 9 बच गया, समझ आया, माइनस 3y 27 में से 3 कॉमन आ गया, 3 के डेट में 3 भी आता है 27 भी आता है, y लगाया माइनस माइनस प्लस 3 के डेट में 27 9 पे आता है, 9 लिखा। आपको क्या चेक कैसे, अगर आपको चेक करना हो तो मैं सही कर रहा हूँ तो ये चेक कर लिया करो कि ये और ये डिजिट सेम आनी चाहिए, तो मेरी सेम आ रही है तो मैं यहाँ तक सही कर रहा हूँ। तो जो एक बार ये वो एक बार लिख लो
और जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको भी एक बार लिख लो, समझ आ गया। तो y-3 को एक बारी 0 के पुट कर लो बराबर, एक बार y+9 को भी बराबर कर लो 0 के पुट। तो y -3 बाहर जाके +3 हो जाएगा, एक y की वैल्यू प्लस में आ गई और +9 बाहर जाके -9 एक वैल्यू माइनस की आ गई, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, हम लेंगे y की वैल्यू 3 को, तो हमारे पास आंसर आ गया y की वैल्यू 3, ठीक है, जो हमको इसी में लानी थी ये, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भाई, आपके पास एक Q दे रखा है, एक P दे रखा है पॉइंट, एक R दे रखा है, और आपको इसके अंदर X की वैल्यू तो निकालनी है, साथ में आपको बोला हुआ है QR और PR का डिस्टेंस भी निकालना है, और साथ में एक वर्ड दे दे इक्वी डिस्टेंट। जब भी आपको कोई वर्ड दे दे इक्वी डिस्टेंट तो समझ जाओ इसके अंदर आपका जो एक डिस्टेंस होगा वो = में लग जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक पॉइंट था, आपके पास एक पॉइंट है Q नाम का, Q जो है 0,1, आपके पास एक P नाम का पॉइंट है जो है 5,-3, आपके पास एक R नाम का पॉइंट है जो है x,6, ठीक है। आपके पास ये 3 पॉइंट है जो कि उसने बोला कि इनको इक्वी डिस्टेंट करना है। क्या करना है, इनको इक्वी डिस्टेंट करना है। चलो भाई याद रखना, इक्वी डिस्टेंट में हमेशा आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस या माइनस में आएगी, और प्लस माइनस का मतलब ये है कि पहले आपको x को प्लस में लेना है, फिर आपको x को माइनस में लेना है, ठीक है। बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट है QPR, 3 पॉइंट है। चलो भाई पहले करेंगे QP, फिर करेंगे QR। क्या बोला मैंने, पहले करेंगे QP, मतलब ये QP = QR। याद रखना इक्वी डिस्टेंस में कैसे तरीका होता करने का। 3 पॉइंट थे, Q को पहले P से करा, फिर Q को R से करेंगे डिस्टेंस से, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला यूज़ करो, x2 - x1 प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, फिर QR की बारी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, रूट से रूट कट गया, ठीक है भाई। अब रूट से रूट कटने के बाद इसके अंदर हम एक सेकंड बस, रूट से रूट कटने के बाद हम कर सकते हैं इसके अंदर भाई QP में QP लेना, तो x1 y1 x2 y2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको करते हैं एक साथ, आपकी मर्जी, आप एक साथ भी कर सकते हो। तो x2 मेरा ये रहा 5 माइनस x1 क्या 0, रूट हट चुका है याद रखना, ठीक है। y2 मेरा -3 है और y1 मेरा 1 है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इनके लिए QR x1 y1 तो रहेगा, x2 y2 ये हो जाएगा। x2 जो है मेरा वो x है, माइनस x1 मेरा 0 है। आप चेक कर सकते हो, मैंने सब वैल्यूज पुट कर ली हैं। y2 6 है, y1 मेरा 1 है, ठीक है। 5 में 0 का 5 बचा, उसका स्क्वायर ऊपर लगा दिया, प्लस में माइनस प्लस निशान माइनस का 4 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, x में 0 का x का स्क्वायर ऊपर था, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखो 25 प्लस का है, 25 प्लस का है, और साइन के और बराबर के इधर है, तो ये कट जाएगा, सेम वैल्यू कट जाती है। तो क्या बचा हमारे पास भाई, हमारे पास बचा इधर x स्क्वायर बच गया और इधर 16 बच गया, ठीक है। अब 2 उधर जाकर रूट में आ जाएगा, ये तो सबको पता होगा, 10th में आ चुके हो अब। तो किसका जो 16 होता है किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है, तो x की वैल्यू मेरी आ गई। और जब याद रखना मेरे पास, जब भी आप रूट को हटाते हो किसी वैल्यू के ऊपर से, तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती हैं। तो ये कह रहा था मैं आपको कि एक वैल्यू प्लस में आती है, एक वैल्यू माइनस में आती है, समझ गए। इसके बाद सुनो क्या करना है। अब मेरे पास ये क्या बोलते हैं, मेरे पास अब ये R की वैल्यू x आ चुकी है, ठीक है, और प्लस माइनस x आ चुकी है। तो पहले यहाँ पर मैं प्लस में डालूंगा और फिर सॉल्व करूँगा, फिर माइनस में x की वैल्यू डालूंगा, फिर प्लस करूँगा। मतलब कहने का चाहता हूँ, ये सुनो, ये रहा। अब सबसे मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई है, प्लस की एक माइनस की, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले अब हम करेंगे, इसके अंदर हम करते हैं अपना इफ़ x इज़ 4। पहले मैं x 4 लूँगा QR और PR में, ठीक है, QR और PR में। पहले मैंने QR लिया, फिर मैंने PR लिया। इनमें पहले x की वैल्यू थी ना, x की वैल्यू पहले मैं 4 डालूंगा, तो प्लस किया, फिर ऐसी नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं वैल्यूज में माइनस कर डालूंगा। ये कह रहा हूँ, देखो QR बराबर PR, ठीक है। बराबर तो नहीं कर सकते, बराबर करना भी नहीं है, आपने अलग अलग निकालना है, ठीक है, इनको, और वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। सॉरी, बराबर नहीं करना, पहले QR करेंगे। QR जो है मेरा ये रहा, Q और R, x1 y1 x2 y2। x2 मैंने x निकल चुका है अब, ठीक है। x मेरा ये 4 ले चुका हूँ, ठीक है। मैं इधर जो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, मैं आपको x पे साफ लिख देता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास Q था वो मेरा 0,1 है, और जो मेरे पास P है वो मेरा 5 - 3 है, और यहाँ से मेरा x की वैल्यू निकल चुकी है। कितनी निकली है मेरी, 4 निकली है, प्लस की माइनस की। पहले मैं प्लस डालूंगा, फिर 4 माइनस का डालूंगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। पहले QP निकालूंगा, फिर PR निकालूंगा, ठीक है। QP में पहले करते हैं हम, QP में भाई
x1 पहले क्यू आर निकालते हैं, सॉरी क्यू आर और पी आर, सॉरी पहले क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर के लिए मैं कर लेता हूँ x1 y1 x2 y2, वही डिस्टेंस यूज़ करो। x2 मेरा 4 है क्योंकि मेरा 4 अभी आया था, ठीक है, माइनस लगाया, x1 मेरा 0 है, y2 मेरा 6 है और y1 मेरा 1 है, ठीक है। अब 4 में से 0 गए, 4 बचा का स्क्वायर भी है, प्लस 6 में से 1 गए, 5 बचा, 5 का स्क्वायर भी रूट में है। 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस रूट का रूट 41, रूट 41, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, पी आर, ठीक है, पी आर में वही करो, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 मेरा 4 है, ठीक है, माइनस x1 मेरा 5 है, y2 मेरा 6 है और y1 मेरा -3 है, ठीक है। सॉल्व कर लो, 4 में से 5 गए 1, 6 माइनस माइनस प्लस होता है 3, 6 प्लस 9 9 का स्क्वायर कर लो, समझ गए। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, समय कम है हमारे पास, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, 81 ये हो गया रूट 82, समझ आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और प्लस 81 तो 82 हो गया। मेरे पास 4 डालने के बाद ये आ गई। अब ये इसी में ही अब आप इसी QP और इसी में ही आप वो कर लो, इफ x की वैल्यू -4, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई थी, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब x की वैल्यू -4 किस में डालनी है, वही सेम तरीका भाई, QR और अपना अगला क्या है PR में, ठीक है। और डिस्टेंस में बस तुमको जहाँ तुमने x मैंने यहाँ लिया था ना, ये अपना x मैंने 4 लिया था, यहीं तुमको -4 लेना है, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 2 आई थी, देखो ना, याद नहीं आया, ये देखो, ये था, समझ आया। थैंक यू सो मच।